Okay, dear students, welcome to all of you in the Mechatronics Engineering class of Modern Institute of Technology and Research Center. Today we are discussing about the transformer. आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर का सभी लोगों ने नाम सुना है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने स्टडी भी किया है कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर है, वो क्या होता है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर है, आप लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को आप लोगों ने पढ़ा होगा। वी कैन यूज द ट्रांसफॉर्मर फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। तो यहाँ पर हम बेसिक सर्किट देखेंगे कि किसी सर्किट में अगर हमारे पास वोल्टेज कम है, यहाँ पर इफ देयर इज ए लेस वोल्टेज एंड वी वांट टू अप द वोल्टेज, हम इस वोल्टेज को अप करना चाहते हैं, है ना। जैसे कि हम अप करना चाहते हैं या फिर हम क्या है, हमारे पास वोल्टेज हमारे पास कम है और उसको ज़्यादा करना है, अप या ज़्यादा है और उसको हम क्या करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं वोल्टेज को। तो इस पर्पज के लिए हम ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं एसी सर्किट्स के लिए। जैसे आपको एग्जांपल एक मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी हमारा मोबाइल के फोन्स हैं, हम सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं और उसका जो चार्जर हमारा मोबाइल फोन का होता है, आप देखिए जब आप सप्लाई में लगाते हैं, आपको पता है हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। जब आपका जो चार्जर है मोबाइल की, जो हमारी बैटरी होती है, वो हमारी जो बैटरी है वो लगभग 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है। तो अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज आई, उसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। पहले तो एसी में रिड्यूस करें और फिर उसको एसी को डीसी में रेक्टिफायर की हेल्प से कन्वर्ट करें। तो जो हमारा मोबाइल का जो चार्जर है, दैट बेसिकली कंटेन था, इसमें हम एक तो ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या करेगा, दैट टेक्स द, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज आ रही है उसको, वोल्टेज को ले लेगा। एसी सप्लाई जो लाइन सप्लाई वोल्टेज है, इस सप्लाई को ये डाउन कर देगा। यहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लेंगे, है ना। ये डाउन कर दिया हमारी वोल्टेज को और देन वी विल यूज द रेक्टिफायर। ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक रेक्टिफायर का सर्किट होगा। तो रेक्टिफायर हमारा क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम में आता है। और यहाँ पर जो हमें बैटरी जो हमारी है 3.7 वोल्ट की, उसके बराबर यहाँ पर हमको वोल्टेज मिल जाएगी। तो दैट इज द पर्पज एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। मैंने आपको बताया कि आप कभी भी उस मोबाइल का जो आपका चार्जर है खराब हो जाए, उसको तोड़कर आप उसको देखें, रिवर्स इंजीनियरिंग करें। रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या होता है कि जैसे इंजीनियरिंग में डिजाइन करना किसी सर्किट को, रिवर्स इंजीनियरिंग में हम उस सर्किट को बने बनाए को तोड़कर हम देखें कि उसके अंदर क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। हम एक भी प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग की हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग जान लेते हैं तो हम उसकी यूनिट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और हम बहुत अच्छा इंजीनियरिंग फील्ड में डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर दैट इज द बेसिक सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अगर ट्रांसफॉर्मर का बेसिक आप सर्किट देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का बेसिक सर्किट है। ट्रांसफॉर्मर में हम देखिए क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक की हमारे पास कोर होती है और यहाँ पर हम प्राइमरी वाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम बोलते हैं। और एक सॉफ्ट आयरन कोर पर ये हमने अरेंजमेंट किया हुआ है और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम एक सप्लाई, ये देखिए एसी, ये हमारा जो सिंबल होता है ये एसी वोल्टेज का होता है। यहाँ पर हम एसी वोल्टेज दे रहे हैं और वोल्टेज को हमने लिखा है वीपी। वीपी इज द प्राइमरी वाइंडिंग को जो हमने वोल्टेज दिया। एनपी इज द नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पर हमने डिनोट किया है। वीपी तो हमारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग को जो हम वोल्टेज दे रहे हैं। एनपी हमारा क्या है, एनपी इज द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग। और आईपी इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो तीन पैरामीटर हमारे पास है इंपॉर्टेंट, कौन कौन से हो गए, वीपी, एनपी और थर्ड पैरामीटर इज द आईपी। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर। दूसरा हमने क्या काम में हमने क्या लिया आउटपुट में। अब आप देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग जो है यहाँ पर है हमारी, इसमें हमने क्या क्या चीजें काम में ली। हमारे पास एक तो वीएस हो गया, ये तो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज का आउटपुट हो गया वीएस। दूसरा हमारे पास एनएस,
एनएस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे पास कितनी टर्न है। और तीसरा हमारे पास आईएस, दैट इज द करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना करंट है। तो तीन पैरामीटर ये हो गए, तीन ये हो गए। लोड क्या है, यहाँ पर हम लोड का मतलब होता है जिस भी डिवाइस को हम चलाना चाहते हैं। जैसे यहाँ एक मोटर लगा दिया हमने तो वो हमारा एक लोड हो गया, यहाँ पर हमने एक ट्यूबलाइट लगा दी, कोई भी चीज हीटर लगा दिया, वो हमारा एक लोड है। तो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग के तीन पैरामीटर, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के तीन पैरामीटर हैं। और ये ट्रांसफॉर्मर हमारा इस वोल्टेज को यहाँ से यहाँ पर कम और ज्यादा कर देगा। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज वीपी अप्लाई टू प्राइमरी क्रिएट एन अल्टरनेटिव करंट आईपी थ्रू द प्राइमरी। यहाँ पर जो वीपी अप्लाई करते हैं इसकी वजह से जो प्राइमरी करंट है वो आईपी क्रिएट होता है। दिस करंट प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मैग्नेटिक कोर, जो है उसमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट होता है। और दैट फ्लक्स जो हमारे चारों जनरेट होता है वो क्या करता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हमारी है, जो फ्लक्स जनरेट होगा, दैट विल ऑल्सो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक जो फ्लक्स है induces voltage in each turn of the primary and in each turn of the secondary और primary winding में voltage generate कर देता है, जो हमारा magnetic flux होता है। तो as the flux is a constant, क्योंकि हमारा एक बार जो flux है वो constant हुआ, the same in both primary and secondary winding। तो Vp और Vs हमारे जो है, हम जो फॉर्मूला हमारा आता है वो आता है Vs अपॉन Vp। ट्रांसफॉर्मर के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न और प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न। इससे आपको न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर का आ जाए, आपको तीन चीजें दे दे, सपोज आपको Vs दे दिया, आपको Vp दे दिया कि व्हाट इज द Vp क्या है, Vs क्या है, आपको Ns दे दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ns। तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द Np हेयर। आप यहाँ पर Np की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इक्वेशन shows that a transformer can be used to step or step down an AC voltage, कि हम नंबर ऑफ टर्न को कम ज्यादा करके भी हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसमें करंट को कैलकुलेट करें, यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्न के बाद तो करंट के लिए जो हमारा फॉर्मूला आता है दैट विल बी द डिफर। अगर हम यहाँ पर वो है रेसिप्रोकल होता है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि Vp अपॉन जो हमारा Vs है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज इक्वल टू Np। जो Np है वो हमारा Vp के प्रोपोर्शनल हो गया, और Ns सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न हो गए इक्वल टू हमारे पास Is। इसको हम उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर इन दोनों में प्राइमरी ऊपर है Is अपॉन Ip। तो एक ही फॉर्मूला होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, इट प्रोवाइड ए मींस ऑफ आइसोलेटिंग वन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम अदर। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को दूसरे से आइसोलेट करने के काम में आता है। और दीज फीचर्स वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइसोलेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एफिशिएंटली बाय एनी अदर मींस, और किसी अदर मेथड से ये हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ट्रांसफॉर्मर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके हो, छोटा सा इसका एक सर्किट डायग्राम स्टडी कर लें, वर्किंग प्रिंसिपल स्टडी कर लें, और इसका हम न्यूमेरिकल्स के लिए भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल करने को आ जाए तो इस चीज़ पर आप कंसंट्रेट करेंगे। इसके अलावा कुछ जैसे एनालॉग डिवाइसेस और हैं, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, लाइक द एम्पलीफायर क्या होता है, एनालॉग फंक्शंस क्या होते हैं, A to D कन्वर्टर है, ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट है, क्लॉक एंड टाइमिंग सर्किट है, ये माइक्रो प्रोसेसर में स्टडी करेंगे। एंड D2 डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होता है, हाई स्पीड लॉजिक एंड डाटा पाथ मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल ईथरनेट। ये सब बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में आप लोग नॉलेज एक्वायर करिए। बीच बीच में ये बहुत सारे जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ आते जाएंगे, तो इनके बारे में आप अपना आप ही ऑटोमेटिकली यू विल नो अबाउट इट। तो सिंपल जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से हम बनाते हैं, डायोड होता है, अभी हमने स्टडी यहाँ पर किया था, रेक्टिफायर। तो डायोड वर्क एज ए रेक्टिफायर। डायोड हमारा क्या करता है, एक रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, जो कि हमारी एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अगर मेरे पास यहाँ पर एसी वोल्टेज में या एक सर्किट में ले लूँ
और यहाँ पर मैंने एक डायोड को यहाँ पर एक कनेक्ट कर दिया। ये डायोड का मेरे पास सिंबल है, ये डायोड मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मुझे आउटपुट लेना है। तो ये डायोड मेरा क्या करेगा, दैट विल कन्वर्ट दिस AC इनटू द DC। लेकिन ये हमारा एक तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल एक डायोड यूज किया है। तो जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर हमारे पास आएगी, जैसे हमने यहाँ पर AC को हमने यूज किया, जब हमारे पास यहाँ आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, हमें हाफ वेव मिलेगा यहाँ पर, ना कि हमको फुल वेव आउटपुट हमको मिलेगा। अगर हमको पूरी वेव, जैसे पूरी जो AC है उसको DC में हमको बदलना है, तो हम क्या करेंगे, एक डायोड है और है वो यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फुल वेव, हमारा रेक्टिफायर बन जाता है। तो डायोड जो है वो हमारा एक रेक्टिफायर, डायोड के भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं अलग अलग, जैसे ये शॉर्ट की डायोड है, ये दैट इज वन पार्ट ऑफ द डायोड। जैसे डायोड में हम एक पी और एक तो पी टाइप का और एक एन टाइप के दो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस काम में ले लेते हैं। इन बिटवीन देयर विल बी जंक्शन, और अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस कर दें या बायसिंग कर देते हैं डायोड की, तो यहाँ पर हमारी जो बायसिंग की वजह से जो हमारा करंट फ्लो होता है इस सर्किट में, फॉरवर्ड में करंट फ्लो होगा, रिवर्स में ये नहीं होगा। तो दैट इज द सिंबल ऑफ द शॉर्ट की डायोड का एक सिंबल बताया हुआ है। इसी तरह से हमारे सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है वो हो सकता है। तो बेसिक इसमें हमने बताया कि ट्रांसफॉर्मर हमारे क्या होते हैं और बेसिक एनालॉग डिवाइसेज हमारे हैं वो कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।